ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड अध्याय 126। देवताओं के कहने पर शिव का ब्राह्मण वेश में हिमालय के यहाँ जाना और शिव की निंदा करना। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार मैना और शैलराज की शिव में अनन्य भक्ति देखकर इंद्र आदि सभी देवताओं ने विचार किया। देवता बोले, यदि हिमालय शिव जी में अनन्य भक्ति पूर्वक शंकर जी को अपनी कन्या देंगे तो भारत में अवश्य ही निर्वाण पद प्राप्त कर लेंगे। यदि इन अनंत रत्नों से पूर्ण हुए हिमालय वसुंधरा को त्याग कर चले जाएंगे तो निश्चय ही इस पृथ्वी का रत्न गर्भा यह नाम व्यर्थ हो जाएगा। इस स्थावर रूप को छोड़कर दिव्य रूप धारण कर और अपनी कन्या शूलधारी शंकर को देखकर वे अवश्य ही शिवलोक को चले जाएंगे। उन्हें शिवलोक में सारूप्य मुक्ति प्राप्त होगी, इसमें संशय नहीं है। वहाँ अनेक प्रकार से श्रेष्ठ भोगों को भोग कर वे मुक्त हो जाएंगे। ब्रह्मा जी बोले, यह कहकर वे सभी देवता इस बात का विचार कर विस्मित हो परस्पर मंत्रणा करके बृहस्पति को हिमालय के पास भेजने की इच्छा करने लगे। हे नारद, तब इंद्र आदि सभी देवता स्वार्थ साधन की इच्छा से विनम्र होकर प्रीतिपूर्वक बृहस्पति से कहने लगे और उनके घर जाकर उनसे बात की। वे देवता वहां जाकर बृहस्पति को प्रणाम करके आदर पूर्वक उन गुरु से सारा वृत्तांत कहने लगे। देवता बोले, हे गुरु, आप हम लोगों की कार्य सिद्धि के लिए हिमालय के पास जाइए और वहां जाकर प्रयत्न पूर्वक शिव की निंदा कीजिए। पार्वती शिव के अतिरिक्त किसी अन्य का वर्ण नहीं करेंगी और वे हिमालय बिना इच्छा के ही अपनी कन्या पार्वती का विवाह शिव जी के साथ करेंगे और शीघ्र ही इसका फल प्राप्त कर लेंगे। हे गुरु, हम लोगों की इच्छा है कि आप हिमालय सभी पृथ्वी पर निवास करें, अतः आप अनेक रत्नों को धारण करने वाले उन हिमालय को पृथ्वी पर स्थापित कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, देवगणों की यह बात सुनकर बृहस्पति अपने कानों पर हाथ रख लिया और शिव जी का नाम स्मरण करते हुए उन्होंने इस बात को स्वीकार नहीं किया। उदार बुद्धि वाले बृहस्पति महादेव जी का स्मरण कर श्रेष्ठ देवताओं को बार बार धिक्कारते हुए कहने लगे। बृहस्पति बोले, हे देवताओं, तुम लोग स्वार्थ साधन और दूसरों के कार्य को विनिष्ट करने वाले हो। शंकर जी की निंदा करके मैं निश्चय रूप से नरक में जाऊंगा। इसलिए आप लोगों में कोई हिमालय के पास जाकर हिमालय को समझाकर अपना कार्य सिद्ध करें, जिससे वे अनिष्टापूर्वक अपनी कन्या शिव जी को देकर भारत में निवास करें, क्योंकि भक्तिपूर्वक कन्या देकर वे निश्चय ही मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। बाद में सप्तऋषि पर्वतराज को समझाने जाएंगे कि यह पार्वती जी शिव जी को छोड़कर दूसरे किसी का वर्ण नहीं करेंगी। अथवा हे देवताओं, आप लोग इंद्र के साथ ब्रह्मलोक को जाएं और अपना सारा वृत्तांत ब्रह्मा जी को बताएं, वे ही आप लोगों का कार्य संपन्न करेंगे। ब्रह्मा जी बोले, यह सुनकर और विचार कर वे सभी देवता मेरी सभा में आए और प्रणाम कर आदर पूर्वक अपना सारा वृत्तांत उन्होंने मुझसे निवेदन किया। हे मुने, तब देवताओं की उस शिव निंदा विषयक बात सुनकर वेदता में दुखी होकर उन देवताओं से कहने लगा। ब्रह्मा जी बोले, हे वत्सों, मैं शिव जी की दुस्सह निंदा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि शिव की निंदा संपत्ति का विनाश करने वाली एवं विपत्तियों का कारण होती है। इसलिए हे देवताओं, आप लोग कैलाश पर जाएं और शिव को संतुष्ट करें तथा उन्हीं को हिमालय के घर भेजिए। वे ही स्वयं हिमालय का घर जाकर अपनी निंदा करें, क्योंकि परम निंदा विनाश के लिए और आत्मनिंदा यश के लिए कही गई है। ब्रह्मा जी बोले, हे देवताओं, मेरी बात सुनकर प्रेम से मुझे प्रणाम कर शीघ्र ही शैलराज कैलाश पर्वत पर गए। वहां जाकर शिव जी को देखकर सिर झुकाकर शिव को प्रणाम करके हाथ जोड़कर वे सभी देवता उन शिव जी की स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे देव, हे महादेव, हे करुणा सागर, हे शंकर, हम सब आपकी शरण में हैं, आपको प्रणाम कर रहे हैं। हम लोगों पर कृपा कीजिए। हे स्वामिन, आप भक्त वत्सल हैं, सदा भक्तों का कार्य करने वाले, दीनों का उद्धार करने वाले, कृपा सिंधु और भक्तों की
आपत्ति को दूर करने वाले हैं। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार इंद्राणी देवगणों ने शिव जी की स्तुति करके बड़े आदर के साथ अपना सारा वृत्तांत उनसे निवेदन किया। देवताओं की यह बात सुनकर शिव जी ने उसे स्वीकार कर लिया और उन्होंने हंसकर देवताओं को आश्वासन देकर कहा, आप सब चिंता छोड़ दो, मैं यह कार्य निश्चय ही पूर्ण करूंगा। तब सभी देवगण प्रसन्न हो गए और अपना कार्य सिद्ध जानकर शिव जी की प्रशंसा करते हुए वे अपने स्थान को चले गए। तब भक्तवत्सल माहेश निर्विकार महेश्वर भगवान शंभु शैलराज के पास गए। उस समय गिरिराज अपने बंधु वर्गों के साथ पार्वती सहित प्रसन्न मन से सभा में विराजमान थे। उसी समय दंडक, छत्र और दिव्य वस्त्र धारण किए हुए, उज्ज्वल तिलक लगाए हुए भगवान सदाशिव उनकी सभा में आ गए। वे एक साथ स्फटिक की माला और गले में शालिग्राम शिला धारण किए हुए थे। वे भली प्रकार ब्राह्मण का वेश धारण कर नारायण के नाम का जप कर रहे थे। उन्हें देखकर हिमालय सभा से साथ खड़े हो गए और उन्होंने भूतल प्रदंड के समान पढ़कर भक्ति भाव से उन अपूर्व अतिथि का साष्टांग प्रणाम किया। ब्राह्मण वेशधारी शिव जी को अपना प्राणेश्वर समझकर पार्वती ने प्रणाम किया और हृदय से परम प्रसन्नता की उनकी स्तुति की। ब्राह्मण वेश धारण करने वाले उन सदाशिव ने बड़े प्रेम पूर्वक उन सबको आशीर्वाद दिया और विशेषकर पार्वती को हृदय से उनका मनोवांछित आशीर्वाद प्रदान किया। उन ब्राह्मण ने शैलराज हिमालय के द्वारा बड़े आदर के साथ दिए गए मधुपर्क आदि को प्रेम से ग्रहण किया। हे मुने, इस प्रकार प्रेम पूर्वक उन द्विजेंद्र का विधिवत पूजन करके वे पश्चात पर्वतराज श्रेष्ठ हिमालय उन कुशल पूछने लगे। पर्वतराज ने उनसे पूछा कि आप कौन है। हे विप्रेंद्र, गिरिराज से आदर पूर्वक शीघ्र ही वचन कहने लगे। विप्रेंद्र बोले, हे गिरिश्रेष्ठ, मैं बुद्धिमानों में श्रेष्ठ वैष्णव ब्राह्मण हूँ और ज्योतिष वृत्ति का सहारा लेकर पृथ्वी उत्तर पर विचरण करता हूँ। मैं अपने गुरु की कृपा से मन के समान सर्वत्र चलने वाला, सर्वत्र गमन करने वाला, सर्वज्ञ, परोपकारी, शुद्ध मन वाला, दया सिंधु और विकार का नाश करने वाला हूँ। मुझे ज्ञात हुआ है कि आप कमल के समान दिव्य रूप, उत्तम रूप वाली और सर्व लक्षण संपन्न अपनी यह कन्या, आश्रय रहित, असंग, कुरूप, गुणहीन, शमशान में रहने वाले, सर्पधारी, योगी, नग्न, मलिन शरीर वाले, सर्प का आभूषण धारण करने वाले, अज्ञान कुल और नाम वाले, कुशील, विहार में रुचि न रखने वाले, विभूति से लिप्त देह वाले, अत्यंत क्रोधी, अज्ञानी, अज्ञान आयु वाले, सदा विकृत जटा धारण करने वाले, सबको आश्रय देने वाले, भ्रमणशील, नागों का हार पहनने वाले, भिक्षुक, कुमार्ग में निरत तथा हठपूर्वक वैदिक मार्ग का त्याग करने वाले शिव को देना चाहते हैं। हे हिमालय, आपका यह अटल विचार अवश्य ही मंगलदायक नहीं है। नारायण कुल में उत्पन्न तथा ज्ञानियों में श्रेष्ठ गिरिराज, आप इस पर विचार कीजिए। पार्वती के दान कर्म में वे आपके इस दान के अनुरूप मात्र पात्र नहीं है। बड़े लोग इस बात को सुनकर आपकी हंसी करेंगे। देखिए, उनका कोई बंधु बांधव नहीं है और आप पर्वतराज हैं। उनके पास कुछ भी नहीं है और आप रत्नाकार हैं। है शैल ओम शैलाधिराज, आप पार्वती को छोड़कर इस विषय में बांधुओं से, मैना से, पुत्रों से और सभी पंडितों से प्रयत्न पूर्वक शीघ्रता से पूछिए। हे गिरि सत्तम, रोगी को सर्वदा औषधि अच्छी नहीं लगती, किंतु महादोष कारक कुपथ्य ही सदा बहुत अच्छा लगता है। ब्रह्मा जी बोले, ऐसा कहकर नाना प्रकार की लीला करने वाले विप्र रूप सदाशिव प्रसन्नता पूर्वक भोजन कर शांतचित्त हो शीघ्र ही अपने घर चले गए। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड अध्याय 126 संपूर्ण हुआ।